जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो के ऊपर धनबाद के सांसद डुल्लू महतो और बघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो भाई कई सारे आरोप लगाए। इत्तेफाक से दोनों जो है कि अपने भाई हैं और दोनों भाई मिलके जो है कि डुमरी के विधायक के ऊपर कई कई आरोप लगाए। आरोप यहां तक कह दिए कि भाई जो वर्तमान के डुमरी के विधायक जयराम महतो हैं वो बेरमो विधायक के गोद में बैठ के सारा खेला खेल रहे हैं और उनका भी जो है कि भाई कोयले में धंधा चल रहा है। अब ये सारे आरोप के बदले जयराम महतो का जब करारा जवाब जो है कि दोनों भाई को दिया गया, भाई सुनने लायक था। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि आखिर ये विवाद कहां से स्टार्ट होता है। हालांकि जयराम महतो एक बात अभी भी कहते हैं कि भाई मैं डुल्लू महतो को, धनबाद के सांसद को बड़ा भाई अभी भी मानता हूं, लेकिन मैं उनका व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनके विचार का विरोधी हूं, उनका कार्य का विरोधी हूं। आखिर कौन ऐसा कार्य कर दिया भाई डुल्लू महतो जो जयराम महतो को नागवार गुजरा, या फिर जयराम महतो ऐसा क्या कह दिया कि भाई दोनों भाई जो है जयराम महतो के ऊपर पड़ गए हैं ले देके। अब चलिए दरअसल बात को सारा बात हम लोग समझते हैं। विवाद स्टार्ट होता है कि जयराम महतो एक बात को लेकर भाई आंदोलन में शामिल हुए थे और वो आंदोलन में जो शामिल हुए थे वो मधुबन वासरी में शामिल हुए थे। अब ये जो क्षेत्र है वो डुल्लू महतो का और उनके भाई का क्षेत्र है। वहां पर जाके जो है जिस तरीके से कंपनी का मनमानी तरीके से रवैया चल रहा था, इस बात को लेकर जयराम महतो खुलकर अपने बात को रखे उस आंदोलन और उस सभा के माध्यम से, और दोनों भाई को आड़े हाथ लिया, यानी कि धनबाद के सांसद डुल्लू महतो को भी और बघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो को भी आड़े हाथ लिया। बताया कि भाई यहां के लोग इतना जो है कि तकलीफ में जीवन जी रहे, यहां के लोग भाई इतना सारा डस्ट खा रहे, यहां के जो रैयती हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे, और ये दोनों भाई जो है मिलकर मलाई मार रहा। अब इसमें एक बात और है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर हुआ डुल्लू महतो को लेकर, धनबाद सांसद को लेकर। 42,000 करोड़ रुपया का जो है वह उनकी बेईमानी संपत्ति है। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि झारखंड सरकार को कहता है कि आप इसके ऊपर जांच करवाइए। इसी बात को तो लेकर जयराम महतो भाई बड़ा तर्कपूर्ण हिसाब से उन्होंने जो है कि भाई बताया लोगों को, झारखंड के जनता को, और भाई खास करके धनबाद के कोयलांचल के जनता को बताया कि उनकी आयु 50 वर्ष है। अब शेष जो है कि 30 वर्ष। अमूमन एक व्यक्ति का जीवन जो है 80 साल 90 साल। अगर वो प्रत्येक दिन अगर 3 करोड़ रुपया भी अगर वो खर्च करते हैं तो अपने पूरे जीवन में वो पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। 3 करोड़ की बात है, ये हिसाब किताब से है। अब इसी बात को लेकर जो है कि भाई डुल्लू महतो को, सांसद महोदय को नागवार गुजरा। अब जो है कि यहां से जुबानी जंग छिड़ गई। अब जब जुबानी जंग छिड़ गई उसके बाद जो है जयराम महतो के ऊपर आरोप लगाया गया। जयराम महतो के ऊपर आरोप यह लगाया गया कि भाई कोयला में तो इनकी भी भागीदारी है, क्योंकि पिछले 1 साल इनका कार्यकाल देखने के बाद समझ में आता है कि इनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। अभी जो है जयराम महतो बेरमो के विधायक अनूप सिंह, यानी कि जयमंगल सिंह के जो है कि गोद में बैठ के पूरा कोयला का जो है कि खेला खेल रहे हैं। ये बात शत्रुघ्न महतो की तरफ से और भाई डुल्लू महतो की तरफ से। जो एक भाई सांसद है धनबाद का, तो एक भाई विधायक, यानी कि जो शत्रुघ्न महतो है वो अपनी काबिलियत पे विधायक नहीं बने, यानी कि पूरे झारखंड का सबसे बड़ा अनुकंपा पे कोई विधायक बना है तो भाई वो जो है शत्रुघ्न महतो है। अब वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है किसके ऊपर? जो अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर, और भाई जिसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए, अगर उसकी फैमिली पृष्ठभूमि देखा जाए, राजनीतिक पृष्ठभूमि देखा जाए कि किस कहां से उठकर कहां आया है, तो भाई कहां राजा भोर और कहां गंगू तेली, और वो व्यक्ति जो है आरोप लगा रहा है जयराम महतो के ऊपर। अब भाई आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है? साफ सुथरा व्यक्ति, बेहतर छवि वाला व्यक्ति, या फिर उनको जो है बहुत कुछ सम्मानित हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब जयराम महतो रुकने वाले कहां हैं? जयराम महतो को बोले कि भाई मैं एक रिसर्च करने वाला छात्र हूं, क्योंकि ऑलरेडी जयराम महतो भी पीएचडी कर रहे हैं। और जब आप जो है जिसको छेड़े हैं ना, वो एक रिसर्चर है, और जब रिसर्चर अगर रिसर्च करने पर लग जाएगा ना तो एक एक धागा खोल के रख देंगे कहां कहां जो है कि बेईमानी संपत्ति आपकी है, और कौन कौन सा माइंस में, और कौन कौन सा जमीन, और कौन कौन सा जो है कि भाई फैक्ट्री में आपकी सहभागिता है। ये एक एक चीज को उन्होंने जो है वीडियो में कहा, बताया लोगों को कि जिसे आप जो है कि भाई धनबाद के सांसद डुल्लू महतो, आखिर इतनी संपत्ति कहां से आई है।
अब आगे चलकर उन्होंने बात सारा स्पष्ट बात बताया कि भाई डुल्लू महतो की कहानी कैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि एक बार पेपर में छपता है कि डुल्लू महतो के पास 12,000 करोड़ जो है भाई बेईमानी संपत्ति है। उसके बाद उसे कोई दिमाग दे दिया कि भाई अभी जो है राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, आप राम मंदिर बना लीजिए और धर्म का कार्ड खेलना स्टार्ट कर दीजिए। ये बात जयराम महतो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जयराम महतो कह रहे हैं। उसके बाद होता क्या है कि वो राम मंदिर बनाते हैं, भाई राम भक्त वो बन जाते हैं। बगमारा में जो है कि हर एक 2 साल के बाद जो है कि भाई वो बड़ा यज्ञ करते हैं। जयराम महतो ये भी कहता है कि भाई हम लोग जो अपने गांव में यज्ञ करते हैं ना, तो 2-4 साल से जो है कि तैयारी चलती है और काफी पैसा लगता है। हाँ, ये सारी बात जयराम महतो कर रहे हैं, लेकिन एक भाई साहब जो है वो राम मंदिर और धर्म की बात करने लगे। देखिए, जब तक साधु संत पीर फकीर अगर धर्म की बात करता है तब तक तो बेहतर है, लेकिन जब राजनेता धर्म की बात करता है तो एक बात समझ लीजिएगा कि भाई वो जो है कि अपनी बेईमानी संपत्ति धर्म के आड़ में छिपाना चाहता है। ये बात सच है। कार्ल मार्क्स का उन्होंने जो है जिक्र किया कि भाई राजनीति में धर्म को इतना घोल दो कि भाई वो अफीम का जैसा काम करने लगा, यानी कि अफीम का नशा एक बार जिसको हो जाता है भाई वो छूटता नहीं है। बस इसी तरीके से अभी जो है कि सांसद महोदय जिस दल से आते हैं उस दल का भी यही स्ट्रैटेजी चल रहा है, धर्म का विक्टिम खेलो, धर्म के आड़ में जो है कि अपनी काली बेईमानी संपत्ति को बचाओ। ये बात सारा बात जयराम महतो भाई धागा एक एक करके खोल रहा है। अब ये जो है कि रुकने वाला थमने वाला नहीं है, क्योंकि जयराम महतो खुद इस बात को कहे कि आप गलत आदमी से जो है कि भाई मतलब आप भीड़ रहे हैं या गलत आदमी से आप पंगा ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हाँ अब डुमरी से जो है कि कोयला वाला गाड़ी पास होता है टोल से, तो वहां से जयराम महतो का जो है कि भाई आने की पैसा बंधा हुआ पर गाड़ी पे, तो साबित कर दे कि हाँ पैसा बंधा हुआ, आखिर पैसा जा कहां रहा। आज भी मेरी हालत वही है, घर की हालत वही है, घर में जो है कि आज भी दादी और माँ जो है कि भाई किस हालत में रह रही है ये भी सब चीज दिख रहा है। और मैं एक टुकड़ा जमीन बाहर नहीं खरीदा हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे पूर्वजों का जमीन जो है कि 4 एकड़ समथिंग कुछ है वही है, उसके बाद अगर या हमारे फैमिली में किसी के नाम से भी अगर जमीन निकल जाए तो भाई आप कह सकते हैं। तो आरोप लगाना भाई ये तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, साबित करना जो है कि टफ होता है। और जयराम महतो के आरोप जो डुल्लू महतो के ऊपर हुआ है तो वो तो जयराम महतो आरोप नहीं लगाए हैं, वहां स्पष्ट है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो है कि याचिका दायर हुई है, उसी याचिका का जिक्र भी हुआ, ये पेपर में छपा और पेपर में पहले भी छपा इनकी बेईमानी संपत्ति को लेकर कि भाई इतना इतना जो है संपत्ति है। आखिर इतनी संपत्ति आती कहां से है, आती कहां से है, ये सवाल बनता है ना। मतलब एक तरफ जो है कि हम 56 भोग की बात करेंगे और हमारे घर के जस्ट बगल में जो है कि कोई भूख भूख करके मर जाएगा, तो ये विवेकानंद इस बात को कहें कि भाई 56 भोग लगाने से बेहतर है कि आप जो है कि एक भूखे और एक गरीब व्यक्ति को आप देखें, वरना आप 56 भोग लगाते और आपके घर के बगल में अगर कोई भूखा मर जाता तो आप पाप का भागीदारी होते। ये सारी बात जयराम महतो डुल्लू महतो को लेकर कहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न महतो जो बीच में घुस रहा है ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एक बात आप लोग देखेंगे, शत्रुघ्न महतो जब जो है कि सदन के पटल पे कुछ बात को रख रहा था तो किस तरीके से पढ़ पढ़ के रख रहा था वो आप समझ सकते हैं। आज के वक्त में जयराम महतो पूरे झारखंड का और झारखंड के लोगों का एक जो है कि उम्मीद बन बैठा है कि आने वाले वक्त में झारखंड का अगर कोई बेहतरी कर सकता है, झारखंड का कोई जो है कि भविष्य को बेहतर कर सकता है, तो भाई एक निगाह और एक आस एक उम्मीद के साथ इस आने के युवा नेता को देख रहा है लोग। शत्रुघ्न महतो बात कर रहे हैं, वही शत्रुघ्न महतो जो भाई का वजह से बन गया। हाँ, एक बात है कि डुल्लू महतो अपनी काबिलियत और अपने संघर्ष से बना है, लेकिन शत्रुघ्न महतो इस बात को कहेगा तो शोभा नहीं दे रहा। बाकी आप लोग जो है कि बेहतर जानते हैं कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्या जो जयराम महतो जो आरोप डुल्लू महतो के ऊपर लगाए या डुल्लू महतो के भाई और डुल्लू महतो खुद जयराम महतो के ऊपर जो आरोप लगाए, क्या जयराम महतो जो है कि भाई बेरमो के विधायक अनूप सिंह का गोद में बैठ के खेल रहा है, जबकि जयराम महतो स्पष्ट कह दिया कि भाई पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा अगर 36 का आंकड़ा किसी से है तो वो है बेरमो के विधायक
से और हमारा से, अनूप सिंह से। तो ये बात कहीं से भी जो है कि सच नहीं है कि गोद में बैठ के खेलना। अगर आप लोग को क्या लगता है, नहीं लगता है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।